जय श्री राधे। राहु के मीन राशि आने पर मैंने कई तरह के वीडियोज डाले थे, जिसमें एक जबरदस्त बातें 26 नवंबर के वीडियो में मैंने पोस्ट किया था कि पांचों राज्यों के मुख्यमंत्री चेंज करेंगे। कौन पार्टी में आएंगे नहीं आएंगे इस पर हम कोई किसी ढंग का विश्लेषण नहीं किए थे, बट एक बात जरूर कहे थे कि पांचों मुख्यमंत्री नहीं आने जा रहे हैं, क्योंकि अभी तुरंत राहु का ट्रांजिट मीन राशि में हुआ है। 12वां घर में पद परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, ये बार बार हम रिपीट कर रहे हैं। और एग्जिट पोल के पहले मैंने इसको पोस्ट किया था। कहने का तात्पर्य है कि उस समय तक ये स्थिति थी कि राजस्थान में कांग्रेस आ रहे हैं, गहलोत जी सरकार बनाएंगे, भूपेश जी बघेल जी बनाएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, शिवराज जी चौहान के बारे में था। पर जब सब क्लियर हो गया कि पांचों मुख्यमंत्री चेंज कर गए, केसीआर जी के बारे में था कि वो उनका गट्स अच्छा है, ओवैसी का वोट जबरदस्त मिल रहा है। मैं तो अपने कैलकुलेशन पर जा रहा था कि नहीं, ये राहु 12th हाउस का सब चीज परिवर्तन करेगा। हम पुराने वाले 26 नवंबर का लिंक हम नीचे जरूर दे रहे हैं, उसको भी आप देख लीजिएगा। फिर कहने का मेरा सीधा मतलब है कि गोचर का फल अगर मेरे दशा फल से मैच कर रहे हैं तो जबरदस्त उसका इफेक्ट आपको दिखाई पड़ेगा। अब वो पांचों मुख्यमंत्री का राहु दशा चल रहा था कि नहीं चल रहा था ये कंफर्म नहीं है, पर एक चीज तो कंफर्म है कि राहु का जो गोचर है वो मीन में आए हैं, मेष से 12th में है। शिवराज सिंह चौहान साहब तो बन सकते थे मुख्यमंत्री, और सब तो मान लिया हार गए। तो कहने का फिर तात्पर्य है कि ये गोचर के फल भी हमको आपको इफेक्ट करते हैं, जबरदस्त ढंग से इफेक्ट करते हैं। कहीं अगर दशा आपको अनुकूल प्रतिकूल है या अनुकूल है तो अनुकूल और आपको इफेक्ट अच्छे करेंगे, प्रतिकूल है तो आपको एहसास करा देंगे कि ग्रह गोचर भी क्या होता है। देखिए, ये बहुत लोग सोचते होंगे कि मिल गया, बात मिल गया। मैं उसमें कहीं ये बात नहीं बताया कि चूंकि मेरे पास में पांचों मुख्यमंत्री का प्रीवियस का हॉरोस्कोप एक्चुअल नहीं था, इसलिए हम उस इंडिविजुअल में नहीं कहे कि यही मुख्यमंत्री बनेगा या अपोजिट में कौन बंदा है। और एक चीज जो अभी रोज चल रहा है ना, ठीक है, हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का ये स्टाइल है कि नए नए चेहरा को देते हैं, पर हम यहाँ पर अभी ये मानना चाह रहे हैं कि राहु 12th में ऐसा ही काम कराते हैं, एकदम न्यू फिगर को लाने का कोशिश दशा करता है 12th हाउस। और ये भी बहुत बड़ी बात बोलना चाह रहे हैं कि जो भी मुख्यमंत्री हैं, इवन हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए भी एक तो बात सही है कि लोकसभा चुनाव होंगे, इसी 18 महीना में होंगे, तो भाग दौड़ तो सबके लिए करा देगा। जिनके कुंडली कमजोर है, और 12th हाउस को रिप्रेजेंट कहा जाता है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, 12th हाउस को पुनर्जन्म का भी बात बोला जाता है, तो 12th हाउस को हाउस ऑफ लॉस भी बोला जाता है। देखिए, बहुत लोग जो लॉस कर दिए तो उनको तो गेनिंग का बात है ना। अब 12th हाउस का मतलब भोग स्थान है, पत्नी से दूरी है,
रही बात शान शौकत का बात है, तो एज ए नॉर्मल काम करते रहेंगे, उनको कोई नहीं हिला सकता। और उनके पास में कई तरह के विपरीत राजयोग भी हैं, उस पर बाद में चर्चा कई किए, फिर बाद में करेंगे। तो ये 18 महीना पूरा भाग दौड़ वाला रहेगा, पूरा लोकसभा चुनाव के बारे में माहौल रहेगा, तो भाग दौड़ तो होगा ही। अब एक क्वेश्चन फिर आएगा कि सिर्फ ये द्वादश का जो राहु है सिर्फ भारतीय के लिए नहीं, नहीं नहीं, पूरा ह्यूमन बीइंग के लिए, पूरा दुनिया में कहीं न कहीं अलग अलग ढंग का माहौल रहेगा, एक ढंग का माहौल नहीं रहेगा, अलग अलग ढंग का माहौल रहेगा। हम ये कहना ये चाह रहे हैं कि ये राहु के दशा में काफी भागदौड़ कराएगा। देखिए, एक और चीज से हम इसी वीडियो में बता देना चाहते हैं कि वो भी आप एक नया प्रिडिक्शन दे रहे हैं कि 18 महीनों में लोग सबसे ज्यादा डाइवोर्स के केस डालेंगे या होंगे, क्योंकि 12th हाउस बार बार बताता है कि पहले तुम सेपरेट हो, पहले लड़ाई करो, तब तुमको हम शांति देंगे। तो मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से भी कमिंग डेज 18 महीना का समय हेल्थ पर तो बताए ही थे कि प्रॉब्लम ठंडे से संबंधित, कब से संबंधित, एक्सीडेंट से संबंधित देगा, पर्सनल लाइफ में भी देगा। ये ऑब्जर्व आप कर सकते हैं, क्योंकि 12th में राहु है तो बिना नौटंकी किए हुए कैसे आपको रहने देगा। इसलिए ये 18 महीना में बहुत ज्यादा लीगल में जाने का सलाह नहीं देंगे, वेट एंड वॉच कीजिए। दोनों पक्ष के तरफ की बात बोल रहे हैं, क्योंकि 12th हाउस बेट प्लेजर का स्थान है। वहां राहु रहेंगे तो वो भी तो नौटंकी करेंगे। पत्नी के साथ में तरह तरह के कम्बिनेशन खराब होगा, या पति के साथ तरह तरह के कम्बिनेशन खराब होगा। मगर एक बात और उसमें ऐड कर देते हैं, ये बात नहीं होगा कोई अगर लड़का अपने बीवी को छोड़ के किसी और लड़की के साथ में अफेयर में, तो आपके राहु में तो 12th हाउस में आपका भी चल रहा है, तो वो भी तो आपको लंबे समय तक आपको प्लेजर नहीं मिल पाएगा। या कोई लड़की अगर अदर अफेयर में है, वहां भी नहीं मिलने जा रहा है। कुछ देर के लिए कितना भी अच्छे ग्रह हैं, तो वो अपना राहु तो कहीं न कहीं विवादास्पद बना ही देगा, कहीं न कहीं आपको उलझा ही देगा। इसलिए अपने आप को सेफ रहना है। तो ये कमिंग 18 मंथ्स बहुत ज्यादा हंगामा क्रिएट करने का, या जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है उसको रोकने का कोशिश करना चाहिए। उसमें स्पीड मत पकड़िए। अब हम मेरे बोलने से सब चीज तो हो नहीं जाएगा ना, कंटिन्यूएशन में मत चलिए। कम से कम बहुत बुरा चीज को आप रोक कम कर सकते हैं, यही तो आपका विजय हो जाएगा। इसलिए एक बहुत मार्केबल बात बोल रहे हैं, पहले आप ऑब्जर्व कीजिए। बार बार हम अपने वीडियो में बोलते हैं, पहले ऑब्जर्व कीजिए, तब मेरी बात को फॉलो कीजिए। जब 5 राज्य का चुनाव में ये पांचों मुख्यमंत्री बदल गया, ये चीज तो मुझे नहीं समझ में आता है। कोई कहीं आप किसी चैनल पर, किसी प्लेटफॉर्म पर आप इस ढंग का प्रिडिक्शन देखे होंगे, ये आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, ये कई प्रिडिक्शन है। शिवराज जी आ जाएंगे तो वो चले जाएंगे, वो नहीं आएंगे। पर ये 100% के पांचों मुख्यमंत्री बदल जाएंगे, ये सिर्फ ग्रह के आधार पर नहीं, ये नक्षत्र के आधार पर प्रिडिक्शन करने की बात है। गोचर का प्रभाव राहु का, उसको साधारण लेने की बात नहीं। जब तक कोई बड़ा पोस्ट पर आप जा रहे हैं, बड़ा पोस्ट के लिए विदाउट राहु आप थोड़ी बड़ा पोस्ट पर चले जाइएगा। इसलिए अभी मैरिज वाला पॉइंट भी इसमें ऐड कर रहे हैं
कि उसमें और विस्तृत हम वीडियो देंगे कैसे उसको कंट्रोल कर सकें। पर यह राहु पर्सनल लाइफ को भी चैलेंज करने की बात करेगा। हर समय चेंज, पति चेंज करो, पत्नी चेंज करो, गजब का मेंटल स्ट्रेस में आपको रखेगा। बॉयफ्रेंड चेंज करो, गर्लफ्रेंड चेंज करो, यहाँ तक तो चलेगा, चलो 5 साल का रिलेशन था, 2 साल का रिलेशन था, अब ये पसंद नहीं आ रहा है, ये पसंद नहीं आ रही है। बट आफ्टर मैरिज है, बच्चे हैं, ये तो जग हंसाई वाली बात होगी। क्योंकि फिर 18 महीना बाद जो फिर चेंज करेंगे राहु महाराज जी, तब आपको गलतियां बहुत एहसास करा देगा। वो भूत होता है, जैसे शराब पीने के बाद जब ओवर जब पीते हैं तो लोग बाय में तरह तरह के बात बोलते हैं, वही जब बुरा वक्त चलता है ना, वही भूत सवार होता है। इसलिए पहले आप प्रिकॉशनरी मेजर मन में लेके चलिए कि हमको एक्स्ट्रा एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना है। बाय में एकदम, बाय का मतलब एकदम वन साइडेड बात नहीं करना है, सोचना नहीं है। क्योंकि जब से राहु इंटर किए हैं मीन में, कम से कम 2-3 दर्जन केसेज मेरे पास आ गए हैं। कुछ कुछ तो आते जाते रहते थे जो एकदम आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। कोई स्त्री पक्ष है, कोई पुरुष पक्ष है। मैंने सबको सलाह दे रहे हैं कि 18 महीना बाद जो लड़ना है, जो केस करना है, मुकदमा करना है, डाइवोर्स करना है, अभी पैतराबाजी सिर्फ कीजिए। गुस्सा तो कुछ दिलाएगा ही आपको, मको ऐसा वर्स्ट कंडीशन में मत, क्योंकि आप खुद स्ट्रेस में रहिएगा, दूसरे को क्या कीजिएगा। अगर स्ट्रेस पसंद है तो कोई बात नहीं, स्ट्रेस में रहना है वो भी एक नशा की बात है। बहुत लोग दुखे वाला बात बोलते रहते हैं। अभी हम सैटर्न पर बहुत नहीं जा रहे हैं, अभी सिर्फ राहु पर चल रहे हैं। 12th हाउस का राहु बहुत सेक्टर है ना जीवन में, जो जो सेक्टर नजदीक आ रहे हैं उसका बात बता रहे हैं। जो मिनिमम था वो मैंने पहले बता दिया, उसमें ये भी आंशिक रूप से था। चुनाव वाली बात, जो 5 मुख्यमंत्री बदल जाएंगे, नया नहीं आएंगे, बहुत साधारण प्रेडिक्शन नहीं था। और ऐसे ऐसे करेंगे हम। ठीक है, अभी अपना राहु का शांति के लिए जो जो आप व्यवस्था कर सकते हैं, राहु का मंत्र का जाप हो, रुद्राभिषेक हो, एकदम करना चाहिए। राहु चूंकि भगवान श्रीहरि से डरते हैं, तो श्री कृष्ण का उनका स्मरण या उनके शरण में जरूर जाइए। राहु का मंत्र का जाप कीजिए। राहु गड़बड़ दे रहे हैं तो नन भेजिए, सबसे दूर होइए। जय श्री राधा।